अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टिच बाय एसके सिस्टर। आज हम सीख रहे हैं पैंटी की कटिंग। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका मेज़रमेंट। तो पैंटी की कटिंग के मेज़रमेंट के लिए हमें सबसे पहले नेफा, हिप और शीट एरिया को मेज़र करना होता है और इसका लेंथ होगा 9 से 11 इंचेस और ब्रेथ होगा 6 इंचेस। जिस तरीके से ग्राफ मैंने बनाया आप भी सेम इसी पैटर्न में बना लीजिए। अब हम पेपर को 4 फोल्ड कर लेते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ताकि मेरा पेपर अगर ऊंचा नीचे हो तो वो बराबर हो जाए। उसके बाद हम 11 इंच नाप कर उसमें निशान लगा देते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड 11 इंच नाप कर निशान लगा दिया एक स्ट्रेट। आप भी सेम वैसे ही कर लें। इसके बाद हम ब्रेथ की जो मैंने 6 इंचेस बताया है वो निशान लगा लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड। इससे आपको कटिंग करने में और निशान लगाने में आराम पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ सेम आप भी उसी तरीके से कर लें। अब ये स्ट्रेट लाइन हम लोग इसमें खींच लेंगे। अब हम सबसे पहले नेफा के लिए 2 इंच एकदम नाप लीजिए आप। उसके बाद 2 इंच के लिए निशान लगा दीजिए एक स्ट्रेट लाइन। हॉरिजेंटल लाइन होना चाहिए, वर्टिकल नहीं। और अब नीचे से आप शीट एरिया के लिए हिप एरिया के लिए निशान लगा लें 5 इंच। नीचे से याद रहे दोस्तों, ऊपर से हमें 5 इंच नहीं, नीचे के एरिया से नापते हुए हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। और शीट के लिए हम 2 से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 2 लिया है तो आप भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हैं। अब हम जो हिप एरिया का निशान लगाया और शीट एरिया को, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक राउंड शेप देंगे। देखिए जिस तरीके से मैं दे रही हूँ आप भी उसी तरीके से दीजिएगा। पहले एक लाइट डॉट दीजिए, उसके बाद उस पर आप डार्क चला लीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, दोनों डॉट्स को आपस में मिला लीजिएगा तब आपका परफेक्ट आएगा। और अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होता है तो जिस तरीके से मैंने आर्म होल बनाते वक्त बताया था कि हम 1.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे आप 5 इंच ले सकते हैं कॉर्नर से पॉइंट बनाकर। उसके बाद उस पॉइंट से पॉइंट मिला लीजिए तो आपका परफेक्ट राउंड बन जाएगा। 5 से 6 इंच देखकर निशान लगा लीजिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने ये जो सारे निशान लगाए हैं वो खुले साइड में, बंद साइड आपको कटिंग नहीं करना, आपको सारे खुले साइड में कटिंग करना। ओपन साइड जो रहेगा उस साइड में आप सारे निशान लगाएंगे, हिप का भी और शीट का भी। ध्यान रखें बंद साइड में नहीं। और अब आप इसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करते वक्त हम जब ऊपर का जो नेफा एरिया होता है उसे बस हाफ इंच, सिर्फ हाफ इंच अंदर की तरफ घिसाते हैं और उसके बाद फिर वो नीचे एकदम सही, जो नीचे मतलब हम लोग का निशान है उसी वहाँ पर जाकर ले जाकर जोड़ देते हैं। देखिए अभी मैं कटिंग करते हुए आपको दिखाऊंगी, मैंने वो निशान नहीं लगाया, कटिंग करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ आप ध्यान रखें दोस्तों, कटिंग करते वक्त आप पूरा सीधा काट दें। कटिंग करने के बाद पूरा कटिंग कर लेंगे सीधा, तब आराम से इधर कट कर सकते हैं। देखिए मैं भी इस तरीके से काट रही हूँ तो थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले सीधा निकाल दूँ उसके बाद कटिंग करूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से कीजिए, परफेक्ट कटिंग होगी।
ये जो हमने ऊपर में एक्स्ट्रा एक सीधी लाइन खींची थी वो निकाल रही हूँ मैं। और अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला था ये 1/2 इंच में ऊपर से अंदर की तरफ से आ रही हूँ और नीचे एकदम बराबर ही जा रहा है, नीचे से मैंने कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से हमारा पैंटी की कटिंग हो जाती है पूरी तरीके से। और ये देखिए दोनों साइड का स्लिट निकल गया है। अब आते हैं हम कपड़े की कटिंग पे। ये देखिए ऊपर का एरिया नहीं फोल्ड हो जाता है। कपड़े को भी अब हम सेम उसी तरीके से 4 फोल्ड में करेंगे। देखिए मैंने बंद वाली साइड को अपने साइड रखा है। हमें सारी खुली साइड पे निशान लगाना, बंद साइड पे नहीं। थोड़ा सा मेरा वीडियो बनाते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये हाफ ही एरिया दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से हम पेपर में कर रहे थे आपको समझ में आ गया होगा पेपर में, तो आप उसी हिसाब से ऊपर नेफा का ही निशान लगा सकते हैं और नीचे में शीट के लिए और हिप के लिए निशान लगाइए। ये पहले मैं ब्रेथ का निशान लगा रही हूँ, चौड़ाई। मैंने कपड़े में मैंने जितना पेपर में जितना लेंथ और ब्रेथ लिया था, मैं कपड़े में उससे कम ले रही हूँ। मैंने कपड़े में 5 ही रखा है। और देखिए अब मैंने पहले हिप का एरिया लगाया और शीट एरिया। देखिए मैंने जिस तरीके से पेपर में बताया था 1/2 इंच अंदर की तरफ धंसाना है, तो उसी तरीके से मैंने कपड़े में भी किया है। दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए कपड़े घुमा देती हूँ, पेपर घुमा देती हूँ, पर ये आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप कपड़े घुमा देंगे तो उससे आपका जो शेप होगा, मे बी वो शायद कपड़ा हल्का फुल्का भी अगर अंदर से फोल्ड हो जाएगा तो आपका कटिंग होते हुए कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वो गलती ना करें। मैं ये सारे छोटे छोटे बना रही हूँ, रफ बना रही हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे समझ में आता है कि कहाँ पर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिएगा। और अगर कटिंग करते हुए अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर ऊंचा नीचे कट गया है तो आप उसे बराबर कर लें। देखिए मेरी मेरी कैंची थोड़ी सी शार्प नहीं है, तो उसके वजह से थोड़ी सी कटिंग में छूट गया था, तो मैंने उसे बराबर कर लिया। और मैंने कपड़ा बंद ही फोल्ड किया था, तो इसलिए मैं ऊपर से अलग करी हुई। ये स्टेप आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। अब हमारी पैंटी की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमें कटिंग करना है पैंटी के लिए एक पट्टी। अभी मैं वो पट्टी कटिंग करना भी सिखाऊंगी। देखिए हम किसी भी कपड़े को तिरछा रखते हैं, ध्यान रहे दोस्तों, तिरछा कटिंग करना, हमें सीधी पट्टी नहीं काटनी। अगर हम सीधी पट्टी कटिंग करेंगे तो हम सिलाई करते वक्त ये पट्टी बैठेगी नहीं।
तो इसलिए हमें तिरछा इस तरीके से कॉर्नर एरिया से घुमा कर निकालना होता है। इसे बोलते हैं उरेबी पट्टी। याद रहे दोस्तों, इसे उरेबी पट्टी कहते हैं। हमें इसी तरीके के पट्टी निकालना, और ये कहाँ पे जॉइंट होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पैंटी की स्टिचिंग के लिए हम पहले शीट एरिया को जोड़ देते हैं आपस में, और जो हीप एरिया है हमारा, उस एरिया में ये पट्टी लगती है। इस पट्टी को हम लोग डबल फोल्ड करके लगाते हैं और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको कटिंग समझ में आ गया होगा, और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम